हेलो व्यूअर्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। वीडी सावरकर के हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों क्रांतिकारी सावरकर ने हिंदू राष्ट्र का विचार रखा, आज इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। वीर सावरकर जब रत्नागिरी जेल में बंद थे तब पहली बार हिंदुत्व के नाम से उन्होंने एक बुक लिखी। 1923 में यह पुस्तक पब्लिश हुई। क्योंकि जेल में लिखने की भी आज़ादी नहीं थी, इसलिए उनकी पुस्तक का टाइटल और लेखक का नाम अलग था। मेरे अनुसार यह पुस्तक राष्ट्रवाद की अब तक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है और सभी को इसको पढ़ना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए। उनकी हिंदुत्व की अवधारणा के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण और घटनाएं थीं जिनकी वजह से सावरकर को अपने ही देश में हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता होने लगी थी। इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त सावरकर अंडमान की सेलुलर जेल जाने तक सेकुलर थे और 1857 की क्रांति के मुस्लिम नायकों के भी प्रशंसक थे। लेकिन सेलुलर जेल में सावरकर की सोच और विचारों को बदलकर रख दिया गया। इस जेल में अधिकतर कैदी हिंदू थे, लेकिन उन पर निगरानी रखने वाले वार्डर, जेल गार्ड और ऑफिसर्स सिंधी, बलूची तथा पठान मुस्लिम थे। वे हिंदू कैदियों का जमकर उत्पीड़न करते थे और उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार करते थे। जब जेल में धर्म के आधार पर भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न होने लगा तो उत्पीड़न से बचने के लिए कैदी दबाव में धर्म परिवर्तन करने लगे। सावरकर ने इस भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्हें जब रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया गया तो वहाँ भी वैसी ही परिस्थितियाँ थीं। हिंदू कैदियों को परेशान करने की अंग्रेजों की ये सोची समझी स्ट्रेटजी थी। इससे सावरकर के विचार बदलने लगे। उनके जेल के अनुभव के साथ साथ मुसलमानों की धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग और बढ़ता कट्टरवाद आदि बातों ने भी उनके हिंदू राष्ट्रवाद के विचारों की आधारशिला का काम किया। सावरकर के हिंदुत्व का आशय हिंदू जीवन पद्धति और हिंदू सभ्यता पर गर्व करने वाले लोग हैं। उनके हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सप्त सिंधु, जो भारत का पुराणों में वर्णित नाम है, उसमें रहने वाले लोगों से है। सावरकर के हिंदुत्व में हिंदू वे हैं जिनकी पितृभूमि अर्थात फादरलैंड और पूर्णभूमि अर्थात वर्शिप लैंड दोनों ही सप्त सिंधु अर्थात हिंदुस्तान में हो। जिनकी पितृभूमि सप्त सिंधु है लेकिन पूर्ण भूमि कहीं और है, तो उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि वे दोनों में से किसे चुनेंगे, पितृभूमि या पूर्ण भूमि। यदि पितृभूमि को चुनते हैं तो वे हिंदू राष्ट्र में हैं, और अगर वो पूर्ण भूमि को चुनते हैं तो फिर वे हिंदू नहीं हैं। मुसलमानों की पितृभूमि यानी जन्म स्थान भले ही हिंदुस्तान में हो, लेकिन उनकी पूर्ण भूमि मक्का में है। इसी तरह ईसाइयों की पूर्ण भूमि भी भारत के बाहर है। वे अपने धर्म का विस्तार करने के लिए ही इस देश में हैं। वो इस देश को अपना राष्ट्र नहीं समझते। वहीं हिंदुओं, सिखों और बौद्धों की पितृभूमि और पूर्ण भूमि दोनों ही हिंदुस्तान है। इस समय प्रत्येक हिंदू को यह जानने की आवश्यकता है कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व की पहचान ही हिंदुत्व संगठन का आधार है। जिस दिन हिंदू जाति के प्रत्येक समाज में यह चैतन्य, यह सत्य जाग उठेगा कि हम सबसे पहले हिंदू हैं और हिंदुत्व ही हमारा प्राण है, उस दिन हिंदू जाति इतनी बलवान होगी कि संसार का कोई भी संघ या गुट उसका सामना नहीं कर सकेगा। इस समय हिंदू जाति पर संकट है। कभी हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़कर हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन संकट काल ही जागरण का समय होता है, जब अपने आप को भूले हुए हिंदू स्वयं को पहचानने लगते हैं, क्योंकि अपने आप को पहचानने से ही संकट दूर हो जाता है। वीर सावरकर का कहना है कि तुम वही आर्य हो जो संसार की महान सभ्यताओं के नष्ट होने पर भी जीवित हो, जो सदियों से विद्या, वैभव और पराक्रम से संसार को शिक्षा, दीक्षा और दंड देते चले आ रहे हो। वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा जो थोपे गए मध्यकालीन इतिहास के बारे में उनका कहना है कि अनेक वर्षों के इतिहास में 1000-1200 वर्ष ही तुम्हारे कभी दासत्व में और कभी दासता को नष्ट करने में बीते हैं, लेकिन ये 1000-1200 सालों का इतिहास ही तुम्हारा इतिहास नहीं है। इससे पहले न जाने कितने हजार साल तुम्हारी वीरता में बीते हैं, और ये 1000-1200 वर्षों का इतिहास भी तुम्हारा दासता का इतिहास नहीं है, बल्कि दासता को नष्ट करने के लिए युद्ध पर युद्ध करते रहने का इतिहास है। जब असंख्य अरब
आक्रमणकारियों ने ईरान, फिलिस्तीन, यूरोप के कई देशों में अपना झंडा फहराया और अपने नियंत्रण में ले लिया, तब हिंदुस्तान में उन्हें सीमा पर ही 400 सालों तक लड़ना पड़ा। बाद में 600 वर्षों तक लड़ने के बाद परतंत्र हुआ। संसार में ऐसी कौन सी जाति है जिसने 6 शताब्दियों तक अपने वीर पुत्रों को युद्ध भूमि में बलिदान किया हो? यह संग्राम ही तो था अपने हिंदुत्व को बचाने का। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि हिंदुस्तान में आकर कोई भी विदेशी सेना कभी किसी संगठित हिंदू शक्ति को हरा नहीं सकी, और जहाँ हिंदू विघटित हुए तब और वहाँ ही विदेशियों को अवसर मिला। इसी तरह से हिंदुस्तान पराधीन हुआ। यदि सिंध के हिंदू एक होते और वहाँ के बौद्ध और सनातन धर्म को मानने वाले आपस में नहीं झगड़ते, लेकिन यह इतिहास ही है जो बदल नहीं सकते। हाँ, इससे जो शिक्षा मिलती है वह यही है कि हिंदू धैर्य, शौर्य और जीवनी शक्ति में संसार की किसी भी जाति से हीन नहीं है, बल्कि सबसे श्रेष्ठ है। और यदि यह जाति संगठित हो गई तो फिर से यह संसार का सिरमौर बनेगी, क्योंकि हिंदू जाति का पिछला 40,000 वर्षों का इतिहास संसार की समस्त जातियों से उज्जवल रहा है और इसीलिए इसका भावी इतिहास भी उज्जवल होगा। सावरकर का मानना था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मानव जाति को इस महाशक्ति का परिचय मिलेगा, और यह भी निश्चित है जब कभी हिंदू उस अवस्था को प्राप्त करेंगे और संसार को उनका आदेश सुनना पड़े, तब हिंदू जाति का वह आदेश गीता और बुद्ध के उपदेश से अलग नहीं होगा। अंत में हिंदुत्व इस देश का मेरुदंड है। इसके बिना देश अपने अस्तित्व को खो देगा। इसलिए हिंदुत्व को सेकुलर हिंदुत्व और सांप्रदायिक हिंदुत्व में बांटने वाली विचारधारा को समझिए। यह हमें नष्ट करने के लिए ही फैलाई जा रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।